हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी प्रीवियस ईयर थर्ड सेमेस्टर के जो हमारे पेपर हैं 2021-22 वाले बैच के, ठीक है, उसके पेपर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हमारा जो है थर्ड पेपर, दैट मीन्स जो हमारा बायोकेमिस्ट्री या कह सकते हैं बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म। सिंपल तो यही है भाई, नाम तो यही दिया गया, वैसे तो बायोकेमिस्ट्री का ही है। ठीक है। बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका जो लास्ट ईयर जो 2021-22 में पेपर आया था, क्या आया था, कैसे करना है, क्या चीजें, शॉर्ट वे में जल्दी से समझेंगे। ठीक। पेपर हमारा हर बार की तरह 70 नंबर का और 3 घंटे का पेपर। ठीक। जर्नल इंस्ट्रक्शन वही सारी चीजें हैं। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे हम लोग बढ़ेंगे लेक्चर पे। ठीक है। बीएमएलएस का पेपर है हमारा, याद रखना ये। हाँ। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग क्या, जो भी हमारा बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म है। बढ़ते हैं आगे। हाँ। देखो, हर बार की तरह इसमें भी हर बार क्या है, मतलब हमेशा ये मतलब 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक हमारा क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, दूसरा हमारा शॉर्ट हो गया, और देन हमारा वेरी शॉर्ट। बट समस्या ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ठीक है। चलो, अच्छा बात कर रहे हैं इसमें। देखो, ये पेपर सबसे ज्यादा टफ होता है, ठीक, लोगों का कहना है, बट मेरे लिए तो ये मुझे पसंद है। ठीक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस हैं और बहुत सी सारी चीजें, पूरा मेटाबॉलिज्म है, कैसे हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है। ठीक है। यूरिया साइकिल है, क्रेब साइकिल है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा पेपर थोड़ा टफ हो जाता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट सच में इस बार टफ है, क्यों? क्योंकि जो है इसमें हमें हमें बहुत सारी चीज एक साथ पढ़ने के लिए दे दी गई। ठीक है। थोड़ा सा टाइम मिलता है तो शायद ये थोड़ा इजी हो जाता है, बट यहाँ टाइम की समस्या है। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें इतना सारा कंटेंट, इतने सारे 4 सब्जेक्ट, 4 में भी इतना इतना सारा। ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, नोट्स हमारे चैनल पे मिलेंगे, वीडियो लेक्चर बहुत जल्द सारे मिल जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में सबसे पहले जो हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स का डिस्कशन, मतलब इस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन हमें वो बताना, मतलब थोड़ा से तो इंट्रो क्लासिफिकेशन का दे देना कि मतलब पहला ही टॉपिक है उसके बारे में। और क्लासिफिकेशन में जैसे हमारा उसका मोनोसेक्राइड हो गए, डाइसेक्राइड हो गए, ओलिगो ओलिगोसेक्राइड्स हो गई, ठीक है, पॉलीसेक्राइड हो गई। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, थोड़ी सी डिटेल लिखनी होंगी, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक, कौन कौन से जो भी हमारे मोनोसेक्राइड के अंदर और दो चीजें आती हैं, हमारा एल्डोज और कीटोज के बारे में, वो सारी चीजें। ठीक, थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस वगैरह, जिससे आप डरते हो, केमिकल रिएक्शन से डरना नहीं, केमिकल रिएक्शन पूरी अटेंड करना। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। देन हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ये जो क्वेश्चन आते हैं मेरे कितने, 15 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन में टोटल 2 क्वेश्चन है, टोटल 30 मार्क्स के हो गए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड जो टॉपिक है वो मेरा प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन के बारे में ही है। तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, डिटेल है, बहुत लेंदी लेक्चर अगर बनेगा बनेगा, वैसे लेक्चर तो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ही। ठीक है। शॉर्ट नोट्स वगैरह बने रखे हैं, आपको चाहिए होगा तो आप हमसे ले लेना। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है। कोई बात नहीं, बट इसको करना है। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर्स या शॉर्ट नोट्स की। ठीक है। जो शॉर्ट नोट्स है हमारे कितने, 10 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन मेरा कितना है, मतलब 10 नंबर का है। ठीक, टोटल हमारा कितना, 20 मार्क्स का हमारा ही क्वेश्चन है। ठीक। अब जो हमारे क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स के बारे में, थोड़ा सा क्या करना, पहला क्वेश्चन तो ये एक्सप्लेन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। जो भी एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिख देना, उनके इंपॉर्टेंस, प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत ये लिख के फिर हम लोग बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन है, जिसमें इसमें हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज आता है, ट्रांसफेरेज आता है, हाइड्रोलेज आता है, आइसोमरेज आता है। ठीक, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। इनके बारे में, इनकी केमिकल रिएक्शंस थोड़ा थोड़ा लिखना है। नोट्स चाहिए हो टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। ठीक, देन हम लोग बात करें जो डीएनए का स्ट्रक्चर था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर, क्या क्या कंपोजिशन होती है, कैसे एक डीएनए हमारा पूरा बनता है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेना। ठीक, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पूरा बनाना। ठीक है। ये सारी चीज बनाने के बाद एक स्ट्रक्चर पूरा बना देना। ठीक, तो 10 नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब किसकी, जो हमारे शॉर्ट है। ठीक है। शॉर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं ये भी लिख लो। शॉर्ट में मेरे तरफ 5 क्वेश्चन आते हैं, जानते हो आप लोग। ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्या है, लिपिड्स के बारे की, जो लिपिड्स हैं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल प्ले कर रही है। ठीक, उसके बारे में बताना है। देन हम लोग बात करेंगे जो हमारे इसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट का जो
डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, हम लोग उसकी बात करेंगे। जैसे देखो बहुत से कॉलेज में पढ़ा दिया होगा डायबिटीज वगैरह के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायबिटीज पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ में जो हमारा वॉन ग्रीक डिजीज है उसके बारे में, पॉम्पी डिजीज के बारे में, ठीक है, और देन हमारा क्या नाम है, कोरी डिजीज हो गई, ठीक है, और हमारा क्या नाम एंडरसन डिजीज होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना भी होगा। नोट्स मिल जाएंगे, ज्यादा परेशान मत होना। नेक्स्ट हम लोग बात करें, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट जो भी हमारा क्या है, सॉल्युबल फैट सॉल्युबल्स विटामिन होते हैं उनके, ठीक। हम लोग जो थे जब क्या नाम है, हमारा तो 6 सेमेस्टर है, ठीक, सीनियर बैच सबसे पहली बैच जो हमारी इसकी थी उसी के हैं, ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, कैसे आएंगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, अब फैट सॉल्युबल्स के बारे में, आप विटामिन से उसके बारे में लिख देना, विटामिन के बारे में, जो भी हमारे अब इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना। और एक साइकिल इस बार आई है, ठीक है, यूरिया साइकिल। और बट आप लोग कोशिश करना पूरा फोकस साइकिल्स पे रखना, दो या एक साइकिल पेपर में कंपलसरी आना, ठीक। इन्होंने इस बार एक ही साइकिल दी, यूरिया साइकिल, और भी इतनी सारी साइकिल्स हैं, उन सारे साइकिल्स के बारे में यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन करना है, ठीक है। तो ये सारा जो है, अगर इसमें से कोई टॉपिक में दिक्कत हो, नोट्स वगैरह ना अवेलेबल हो, तो आप नीचे कमेंट करना, या तो टेलीग्राम चैनल पे जाके मैसेज करना, वहां पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। पेपर की लिंक्स चाहिए, मतलब पेपर ये हम पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।